अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक दिन आप सोकर उठते हैं और आपके घर की दीवार में एक गहरी दरार पड़ चुकी होती है। रास्ते में बनी सड़क की टाइलें एक तरफ को झुकी हुई हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन आपके पैरों तले से खिसक रही है। कराची के कुछ इलाके और ख़ास तौर पर मलीर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में धंस रहे हैं। जी हाँ, ये कराची के लांडी और मलीर की सच्चाई है। 2014 से 2020 तक कराची की ज़मीन 15.7 सेंटीमीटर धंस चुकी है और लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 600 से 800 फीट से भी नीचे जा चुकी है। और यही नहीं, माहिरीन खबरदार कर चुके हैं कि ये धंसाव ज़ल्ज़लों को ज़्यादा ख़तरनाक और मोहलिक बना सकता है। तो सवाल ये है, कराची और लाहौर में ज़मीन धंसने की असल वजूहात क्या हैं? क्या कराची के बाद लाहौर में भी ज़ल्ज़ले आ सकते हैं? ज़ेरे ज़मीन पानी का तेज़ी से ख़त्म होना ज़मीन को कैसे कमज़ोर कर रहा है? क्या वाकई ज़मीन के धंसने और ज़ल्ज़ले के दरमियान कोई ताल्लुक़ मौजूद है? अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो अगले 10 साल में क्या तबाही आ सकती है? चलिए इन सवालात के जवाब खोजते हैं और जानते हैं कि हमारे बड़े शहर किस खामोश तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। लांडी, मलीर, कुरंगी और कायदाबाद ये सिर्फ इलाके नहीं बल्कि ज़मीन पर लगी हुई संजीदा वार्निंग्स हैं। स्पार्को और सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2014 से 2020 के दरमियान ज़ेरे ज़मीन इन इलाकों में मुसलसल ज़मीन बैठती रही। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये वाज़ेह हुआ कि हर साल ज़मीन औसतन 2.5 सेंटीमीटर तक नीचे जा रही है। अब जान लेते हैं कि इसकी बड़ी वजह क्या है। ज़ेरे ज़मीन पानी का अंधाधुंध निकाला जाना, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो ज़मीन की असल साख को तबाह कर चुकी हैं, रेत और मट्टी की गैर ज़रूरी खुदाई। कराची में ज़ल्ज़लों की एक बड़ी वजह यह धंसाव है और इस धंसाव की बड़ी वजह ज़ेरे ज़मीन पानी की तेज़ी से गिरती हुई सतह है। कराची की तामीरात और घरेलू पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जिस तेज़ी से पानी निकाला जा रहा है, इस तेज़ी से ज़मीन का धंसाव जारी है और ये धंसाव ज़ल्ज़लों का बाइस बन रहा है। 1 जून से 25 जून तक 57 ज़ल्ज़लों का आना इस बात की बार बार वार्निंग है कि कुछ बड़ा होने वाला है, हिफाजत कर लें। लेकिन हमारे पास कोई हिफाजती इक़दामात नहीं। ज़ल्ज़ले के दौरान शहरी घरों से बाहर भागते हैं, लेकिन इनके पास सब्र के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। और 25 दिनों में 57 ज़ल्ज़लों का आना इंतहाई खौफनाक है। ज़ल्ज़लों के अलावा ज़मीन के धंसाव की वजह से इमारतों में दरारें, सड़कों पर झोल भी मौजूद है और ज़ल्ज़लों के दौरान शदीद नुकसान का ख़तरा भी है। अब बात करते हैं लाहौर जैसे महफूज शहर की, मगर हकीकत यहाँ भी खौफनाक होने का खदशा है। वासा और PCRWR की रिपोर्ट्स के मुताबिक 1980 में पानी 25 फुट नीचे था। आज 600 से 800 फीट नीचे जाकर पीने का पानी मिलता है। इसका मतलब है ज़मीन खोखली हो रही है और खोखली ज़मीन किसी मामूली ज़ल्ज़ले को भी शदीद तबाही में बदल सकती है। जोहर टाउन, बाबडा टाउन, बहरिया टाउन, ऑरेंज लाइन जैसे तरक्याती मंसूबे अगरचे खुश आइंद हैं, लेकिन इनके नीचे की ज़मीन कितनी कमज़ोर हो चुकी है इसका अंदाज़ा तब होता है जब अचानक कोई फुटपाथ बैठ जाता है या किसी इमारत में दरार आ जाती है। आइए अब जानते हैं ज़ेरे ज़मीन पानी और ज़ल्ज़लों के खुफिया ताल्लुक़ के बारे में। यहाँ एक हैरानकुन हकीकत जानिए, ज़ेरे ज़मीन पानी जितना ज़्यादा निकाला जाए, ज़मीन इतनी ज़्यादा खोखली और गैर मुतवाज़न हो जाती है। जब ज़मीन की अंदरूनी तहें दबाव में आती हैं और खला पैदा होता है तो ये ज़ल्ज़ले के झटकों को मज़ीद मोहलिक बना देती हैं। 2015 में नेपाल का ज़ल्ज़ला इसकी एक मिसाल है, जहां माहिरीन ने मुशाहिदा किया कि पानी की तहों में कमी से ज़ल्ज़ले की शिद्दत बढ़ रही है। तो सोचें, अगर लाहौर या कराची जैसे शहर जहां पानी की सतह नीचे जा चुकी है, वहां ज़ल्ज़ला आए तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सामना कर सकेगा? अब सवाल ये है कि हल क्या है? क्या हम सिर्फ रिपोर्ट्स पढ़ते रहेंगे या अमल भी होगा? तो इन सब मसाइल के हल ये हैं, रिचार्ज वेल्स बनाएं ताकि बारिश का पानी दोबारा ज़मीन में जाए। ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने के लिए कानूनी हद मुकर्रर की जाए। हर नई तामीर के लिए सर्वे लाजमी करार दिया जाए। ग्रीन एरियाज़ की बहाली की जाए ताकि ज़मीन की कुदरती ताकत वापस आ सके। ज़मीन धीरे धीरे बैठ रही है, हमारी आंखें बंद हैं और कुदरत हमें वार्निंग दे रही है। कराची के साहिल से लेकर लाहौर की फसीलों तक ज़मीन हमसे पूछ रही है, क्या तुमने मेरी हिफाजत की या मुझे निचोड़ते रहे? फैसला आपके हाथ में है। अगर हमने अब भी इसे ना सोचा तो शायद कल हमें ज़मीन भी पनाह ना दे सके। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।